और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए माओ से। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। नीट के अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर भारी प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से 1563 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार 24 लाख बच्चों का भी री एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं छात्र नेता सौरभ। पटना में पेपर लीक हुआ, बिहार में 19 लोग की गिरफ्तारी हुई, उस सब मामलों पर सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार की हद हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है कोई तो पटना में 19 लोग की गिरफ्तारी क्यों हुई? अभी जो है आपको छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी हुई, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई, गुजरात में गिरफ्तारी हुई। तो पेपर लीक के सिंडिकेट रैकेट पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पेपर लीक एक सबसे बड़ा समस्या है, बार बार पेपर लीक होता है, इस बार भी हुआ। किसको दोषी मानते हैं? ये पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम फेल्योर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत ना करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इसने शर्मसार कर दिया है। और एनटीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं करना है। आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए माओ से। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए, हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से तो आपने देखा किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का ही पुतला दहन किया गया है। और इन लोगों का सरकार से मांग है, नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि आपको तीसरी बार हमने गारंटी से बैठाया है और आप हमारी सहायता करें, वरना आप साफ तौर पे कह दीजिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग परीक्षा देंगे और पेपर लीक होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।